हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में हम लोग मैथमेटिक्स का एमएसटी सीईटी का रिवीजन लेक्चर ले रहे हैं और इस रिवीजन लेक्चर में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो है इंटीग्रेशन। तो बच्चों, ये इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर है और इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि फर्स्ट लेक्चर आप पहले देखो इसका और फिर इस सेकेंड लेक्चर को आप इजीली समझ सकते हो। तो बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं अपना आज का ये इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर। माई सेल्फ स्वप्निल दळवी, आई एम फाउंडर ऑफ दळवी ट्यूटोरियल एंड वन ऑफ द मैथमेटिक्स फैकल्टी। लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इस टाइप 2 में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी स्टूडेंट्स, इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में आते हैं, वैसे 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में दो क्वेश्चन आएंगे, विदाउट मिडल टर्म एंड सेकेंड है विथ मिडल टर्म। ठीक है, तो ये दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम लोग इनका फॉर्मूला देखेंगे। देयर आर 3 फॉर्मूला, अगेन 3 फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का? सबसे पहला फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, इज इक्वल टू, इसका आंसर बहुत इजी है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यह याद रखने के लिए इजी है। क्या है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स लिखना है, प्लस लिखना है और ये डिनोमिनेटर जो है वो आपको रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज इधर लिखना है। चलो सेकेंड फॉर्मूला, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ये डिनोमिनेटर है जो आपको इधर लिखना है। क्या है वो? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत सिंपल है। क्या है? देखो, दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, दोनों याद रखने के लिए इजी। लॉग है, मॉड के अंदर एक्स है, प्लस साइन है दोनों में और इधर ये डिनोमिनेटर है इधर लिखा, ये डिनोमिनेटर का टर्म इधर लिखा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं जो मानता हूं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसका आंसर है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो ये तीनों फॉर्मूला 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के हैं। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों ये वीडियो आप पॉज करो और ये फॉर्मूला आप 5-5 बार लिखो और इसमें यूज टू हो जाओ। इससे क्या होगा कि आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आपको एक्यूरेसी भी आपको आएगा एमएसटी सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ओके, तो हम लोग जाएंगे अभी क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये एमएसटी सीईटी का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। क्या है देखते हैं, ये अपने टाइप से मैच करता है क्या? सबसे पहले बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट के अंदर है वो। और इसमें मिडिल टर्म है या नहीं है? इसमें मिडिल टर्म नहीं है, ये विदाउट मिडिल टर्म वाला है। तो इसका इक्वल टू क्या लिखा है? अल्फा साइन इनवर्स बीटा एक्स प्लस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो ऑप्शंस इधर आपके पास है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? स्टेप ये होना चाहिए कि आपको इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म ढूंढना है। ये एक्स स्क्वायर का टर्म ढूंढा, उसके बाजू में कोएफिशिएंट कौन है? 16। तो जैसे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में हम लोग करते थे, फर्स्ट स्टेप हम लोग इधर भी सेम करेंगे। एक्स स्क्वायर को अगर कोई भी कोएफिशिएंट है अदर देन 1 तो उसको कॉमन निकालना है। हाँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अभी इधर 16 है तो हम लोगों को 16 कॉमन निकालना है। तो 16 को अगर कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 9 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, ये बाकी चीजें हम लोग बाद में करेंगे, अल्फा इसको कंपेयर बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, अभी 16 कॉमन निकालने के बाद अभी आप मुझे बताओ कि ये स्क्वायर रूट का साइन है ना, ये दोनों को अलग अलग देंगे, मतलब इस ब्रैकेट को 16 को स्क्वायर रूट का साइन अलग देंगे। तो ये आएगा रूट ऑफ 16 और ये आएगा 9 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अभी आप सभी को पता है 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है, तो इस 4 को मैं इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखना चाहूंगा, तो ये 1/4 आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, और ये जो 9 अपॉन 16 है उसको स्क्वायर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये आएगा 3/4 द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स।
अभी हम लोग इधर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो अभी हम लोगों ने देखा था। कौन सा? तीसरा वाला फॉर्मूला, 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का, 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आता है इसका आंसर? इसका आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। यस, तो आपको इसको कंपेयर करना है। अभी आप मुझे बताओ ए का वैल्यू क्या है इसमें? 3/4। तो ये फॉर्मूला में ए की जगह पे आपको 3/4 जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, खत्म। तो ये क्या आएगा? 1/4 जो इंटीग्रेशन साइन के बाहर है, और फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, और जिसका वैल्यू है 3/4। तो ये 3/4 आएगा, ठीक है, प्लस सी। तो ये 1/4। अभी आप मुझे बताओ कि ये जो 3/4 में 4 है वो ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 4x अपॉन 3 प्लस सी। अभी इसको हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे? इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे। अभी इसको और इसको अगर कंपेयर किया तो अल्फा का वैल्यू क्या है? देखो, अल्फा का वैल्यू है 1/4, तो अल्फा में इधर लिखता हूं 1/4। और बीटा का वैल्यू क्या है? बीटा मतलब ये ब्रैकेट के अंदर x का कोएफिशिएंट बीटा, वैसे इधर ब्रैकेट के अंदर x के बाजू में कौन है? 4/3। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखो, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा है 1/4 और बीटा का वैल्यू 4/3 है, तो 1/बीटा मतलब उसका रेसिप्रोकल 3/4 आएगा। दोनों का डिनोमिनेटर 4 कॉमन ले लो, और 3 + 1 4, 4/4 मतलब 1, विच इज ऑप्शन ए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में और एक बार पूछा है। नंबर्स देखो सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। क्या था? इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 था, वैसे इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। क्या है? 1 अपॉन, अभी इसमें कॉमन क्या निकलेगा? आपको मैंने क्या बोला? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? वो 9, तो अपने को 9 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 16/9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 9 से अंदर डिवाइड करके ब्रैकेट लिखना है, ठीक है। तो अभी आप स्क्वायर रूट का साइन सेपरेट दो, किसको? 9 को, और इस ब्रैकेट को सेपरेट दो। ये आएगा 16/9 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अभी 9 का स्क्वायर आपको पता है 3 आता है, तो ये जो 3 है 1/3, उसको मैं इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखना चाहूंगा, और 16/9 को मैं स्क्वायर में एक्सप्रेस करना चाहूंगा। तो ये आएगा 4/3 द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अपना फॉर्मूला फिर से वही आएगा। मैं फॉर्मूला फिर से लिखना चाहता हूं, क्योंकि फॉर्मूला लिख के आपका बहुत ज्यादा वो पक्का हो जाएगा। तो वो आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो इस फॉर्मेट में ये दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा? 4/3। तो आंसर आएगा 1/3, ये जो लिखा है इंटीग्रेशन साइन के बाहर का। फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए का वैल्यू 4/3 है, तो वी विल सब्स्टिट्यूट 4/3 प्लस सी 1/3। अभी आप सभी को पता है कि ये 3 ऊपर जाके 3x अपॉन 4 होगा। आप अभी बताओ, इसको कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करने के बाद आप लोग मुझे बताओ कि a का वैल्यू क्या आएगा? a का वैल्यू आएगा 1/3, तो मैं लिख देता हूं a 1/3 है। और b का वैल्यू क्या आएगा? x का कोएफिशिएंट विच इज 3/4, तो b का वैल्यू आएगा 3/4। और आपको a प्लस b कैलकुलेट करना है। अभी a का वैल्यू 1/3 है, b का वैल्यू 3/4 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा फटाफट। तो 4 × 1 4 प्लस 3 × 3 9, और नीचे 3 4 12, तो आंसर आएगा आपका 13/12, विच इज ऑप्शन डी। तो ये भी बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी इसी टाइप में और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो एमएसटी सीटी 2020 में, मतलब लास्ट ईयर ही पूछा था, वो हम लोग अभी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एमएसटी सीटी 2020 का 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन आप पूछोगे सर कि 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तो दिख ही नहीं रहा है। तो बच्चों, इसमें ना सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? चलो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये लिखा है 5x, और डिनोमिनेटर में ये टर्म क्या है? 5⁻²x। तो 5⁻²x को मैं लिखने वाला हूं 1/5⁻²x, मतलब इसको मैंने रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा, तो इसका पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद इधर लिखा 5⁻²x। अभी हम लोग करने वाले इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये 5⁻²x इस 5⁻²x को मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 5⁻² अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस 5⁻²x इंटू 5⁻²x, ये आएगा 5⁻²x का स्क्वायर, ऑब्वियसली स्क्वायर होगा, अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा ये 5⁻²x। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी ये डिनोमिनेटर में ये जो 5⁻² का टर्म है, ये वाला
इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट के अगर बाहर निकालेंगे इसको तो वो क्या होगा, देखते हैं। रूट के अंदर होगा 1 माइनस 5^2x का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर 5^2x है वो रूट के अगर बाहर आएगा तो वो होगा 5^x। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 5^x ऑब्वियसली ऊपर जाके ऊपर वाले 5^x को मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5^x अगर ये 5^x को मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा 5^2x, और डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस 5^2x का स्क्वायर। बच्चों हम लोग अभी करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन, अपन तो सब्स्टिट्यूशन करिए। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, स्टेप्स देख लेते हैं। किसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में आप ऑब्जर्व करोगे ना तो ये 5^2x का टर्म है, उसके जगह पे हम लोग अगर कोई वेरिएबल डाल दें, फॉर एग्जांपल इधर हम लोग t डालेंगे तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं 5^2x के जगह पे कोई वेरिएबल विच इज t। अभी जब भी सब्स्टिट्यूशन किया जाता है इंटीग्रेशन में तो आपको डिफरेंशिएट करके उसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग किया जाता है, तो वो डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, इस पार्ट को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अभी 5^2x का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है बच्चों, 5^2x इज इन द फॉर्म ऑफ a^x, तो a^x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, a^x इंटू लॉग ऑफ a। ठीक है, अब उसी तरह से 5^2x का डेरिवेटिव आएगा 5^2x लॉग ऑफ व्हाट, अभी इधर 5 है तो 5 आएगा, लेकिन इसमें बच्चों चेन रूल भी आने वाला है, क्योंकि आपको चेन रूल में 2x का पावर का डेरिवेटिव चेन रूल में करना पड़ेगा, तो वो डेरिवेटिव आता है 2, और t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dx आता है। ठीक है, तो इसको अरेंज करेंगे तो ये आएगा 5^2x, और 2 आगे लिखता हूं log 5 के आगे 2 log 5। अभी dx को इधर शिफ्ट करता हूं तो dx इज इक्वल टू dt। अभी आप सभी को पता है कि लॉ ऑफ प्रॉपर्टी से ये 2 किधर जाएगा, 5 के पावर में जाएगा, तो 2 5 के पावर में गया तो 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये 5^2x log ऑफ 25 dx इक्वल टू dt। अभी इन तीनों में से अपने क्वेश्चन में क्या क्या दिख रहा है, 5^2x दिख रहा है, क्या दिख रहा है, log 25 है क्या, इधर नहीं है, dx है क्या, है, तो log 25 को जो चीज अपने क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है वो dt के साइड में डालो, तो ये आएगा 5^2x dx इक्वल टू dt अपॉन log ऑफ 25। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे क्वेश्चन को चेंज करने वाले हैं, और उसके बाद ये जाके बनेगा 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो ये होगा बच्चों, आप बताओ मुझे 5^2x और dx मतलब ये चीज जाके क्या आना चाहिए, dt अपॉन log 25, तो ये आएगा dt अपॉन log ऑफ 25। क्लियर है, ये दो चीजें जाएंगी और इसके जगह पे ये आने वाला है, और क्वेश्चन जो बदलने वाला है वो आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 5^2x के जगह पे कौन सा वेरिएबल डालना है, t। अगर मैं इधर t डालूं तो ये क्या आएगा, t स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलो अभी इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख के सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन रूट ऑफ, ये 1 था इधर, तो 1 को मैं ना स्क्वायर में एक्सप्रेस करता हूं, देखो ये 1 है कि नहीं, तो इसको मैं 1 का स्क्वायर लिखता हूं, माइनस टी स्क्वायर और dt अपॉन log 25। तो log 25 बच्चों में ना इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं 1 अपॉन log ऑफ 25। तो आप बताओ मुझे 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फॉर्म में आया कि नहीं, क्या अपना फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, वो फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो आप मुझे बताओ, कंपेयर अगर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, और x का वैल्यू क्या आएगा, t आएगा, तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x, मतलब x का वैल्यू क्या है, t अपॉन a का वैल्यू क्या है, ये 1 है, और इसके पहले क्या है, 1 अपॉन log ऑफ 25। तो 1 अपॉन log ऑफ 25 बच्चों t का एक्चुअल वैल्यू क्या था, t एक कौन था, हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन जब किया तो t था 5^2x, तो अभी इधर t के जगह पे लिखेंगे 5^2x प्लस c। तो आपको अगर चेक करना है ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये है ऑप्शन डी। देखो ये ऑप्शन डी से मैच करता है। लेकिन बच्चों ये मैंने पूरा प्रोसेस किया, लेकिन अगर आप MST CET के अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आप करते थे, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता था तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कुछ स्मार्ट बच्चे ये 50% सॉल्व करके भी डायरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते थे। कैसे, देखो इस सिचुएशन में आप मुझे बताओ कि dt अपॉन log 25, तो log 25 इसमें आने वाला है डेफिनेटली। तो log 25 के ऑप्शन कौन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो आपका आंसर एक तो सी ऑप्शन होगा, नहीं तो डी होगा, क्योंकि log 25 तो इसमें आने ही वाला है। तो log 25 दोनों में दिख रहा है।
इसके बाद मुझे बताओ, इधर है tan इनवर्स, इधर है sin इनवर्स, तो tan इनवर्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि tan इनवर्स कब आता है? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में आता है। 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में sin इनवर्स वाला फॉर्मूला आता है, तो आप डायरेक्टली sin इनवर्स टिक करते थे। शायद आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग अभी आगे जाएंगे और आगे 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का ही विथ मिडल टर्म वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है एमएसटी सीटी 2020 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाला ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर तो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन ये दो ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये हम लोग इन दोनों ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक है लेकिन इसमें मिडिल टर्म है, तो आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, थर्ड टर्म जनरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर को अदर देन 1 कोएफिशिएंट है क्या चेक करना। नहीं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वी विल जनरेट थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म जनरेट करने के लिए मैंने क्या बोला था, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना है जो 10th में आपने किया था। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बच्चों एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, 3 है, 3 लो माइनस 3 लो, कुछ भी लो चलेगा, तो ये 3/2 आएगा, तो 3/2 का स्क्वायर ये आएगा 9/4। तो थर्ड टर्म आ गया 9/4, वो आपको ऐड भी करना पड़ेगा इसमें और बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो हम लोग वो चीजें करते हैं। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो अभी ये थर्ड टर्म 9/4 आपको डालना पड़ेगा आफ्टर मिडल टर्म, और 9/4 को बैलेंस करना है एंड में माइनस 9/4 लिख के। ठीक है, तो आपके सामने अभी कितने टर्म्स आ गए, 5 टर्म है। उसमें से ये जो पहले 3 टर्म है ये किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर है, और वो परफेक्ट स्क्वायर लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। वो तरीका मैंने बताया, ब्रैकेट का आप स्क्वायर लिख दो बिंदास, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, और थर्ड टर्म कौन है 9/4 का स्क्वायर रूट 3/2 लिखो, और मिडल टर्म का साइन आपको इसमें लिखना है, तो मिडल टर्म का साइन माइनस है तो माइनस। अब इसको एक्सपांड करके चेक करो, यही आएगा। अभी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाले दो टर्म का कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई से होगा, तो 4 2 8, 8 माइनस 9 माइनस 1/4 आएगा, माइनस 1/4। लेकिन 1/4 को तो हम लोग 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद ना आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्म में ये दिख रहा है, देखो ना 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में। तो इसका आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ये डिनोमिनेटर। अगर मैं आपके जगह पे अभी होता, अगर ये क्वेश्चन एमएसटी सीटी में मैं खुद सॉल्व करते मेरे सामने अगर आता, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर स्मार्टली करता। मैं अभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने वाला। अभी देखो फॉर्मूला में बीच में क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो इसमें प्लस वाले कौन से ऑप्शन है, ए, सी और डी। ठीक है, इसके बाद ये x है, तो x कौन है अपना, अभी इस क्वेश्चन में अगर कंपेयर करेंगे तो ये x माइनस 3/2 है, तो बीच में प्लस होना चाहिए, और जो x के जगह पे पहला टर्म क्या होना चाहिए, x माइनस 3/2, तो बीच में प्लस है और पहला टर्म x माइनस 3/2 है, तो ये ऑप्शन ए से मैच करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। प्लस साइन होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला में प्लस है, तो ए, सी और डी में प्लस साइन था, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, x। x मतलब अभी अपने कंपेयर करेंगे तो ये ब्रैकेट आएगा, ये x को रिप्रेजेंट करता है, तो x माइनस 3/2 ये इधर दिख रहा है, तो ए अपना ऑप्शन डायरेक्टली आ गया। हम लोग ने फॉर्मूला अप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट ऑप्शन को चेक करके अपना आंसर डिसाइड किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा स्मार्टली सोच के फटाफट आंसर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी एमएसटी सीटी 2020 का ही एक क्वेश्चन है, 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहली बात मैंने क्या कही थी, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करना। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 है तो आपको वो कोएफिशिएंट कॉमन निकालना पड़ेगा। अभी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर माइनस के साइन की वजह से -1 है, तो आपको -1 को पहले कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मैं -1 को कॉमन निकालता हूं, तो माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकालू या माइनस कॉमन निकालू तो इन तीनों का साइन चेंज होगा। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर को मैं सबसे पहले लिखूंगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 4x को मैं साइन चेंज करके लिखूंगा -4x, और प्लस 5 को लिखूंगा मैं -5। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग थर्ड टर्म जनरेट करेंगे। ठीक है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का, एक्स का कोएफिशिएंट -4 ले लो +4 ले लो, एक ही बात है। तो 2 से अगर इसको मैं डिवाइड करूं, 2 2 4, तो ये 2 का स्क्वायर आएगा विच इज 4। तो ये जो नंबर जनरेट हुआ है वो 4 है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस भी करेंगे। तो ये आएगा 1 अपॉन
रूट के अंदर ये माइनस साइन तो है ही, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अभी ये जो 4 नंबर जनरेट हुआ है, हम लोग मिडिल टर्म के बाद इसको हम लोग ऐड करने वाले हैं और सबसे पीछे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये -5 के पीछे -4 बैलेंस हो जाएगा। तो हमने ऐड किया और बैलेंस भी किया। तो इसमें मैंने आपको बताया था बच्चों, ट्रिक क्या बताया था कि 5 टर्म आपको दिखने वाले हैं। तो 5 में से ये जो पहले 3 टर्म है वो किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, मैं एक्स्ट्रा ब्रैकेट डालता हूं इधर। तो उसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताया था, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लिखो। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 4 का स्क्वायर रूट 2, बीच का टर्म माइनस है तो माइनस लिखो, और -5 -4 करेंगे तो आपको इधर आएगा -9। लेकिन मैं 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं इधर 9 की जगह पे डायरेक्टली 3 का स्क्वायर, जिसको एक्सप्रेस करता हूं स्क्वायर में। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये ब्रैकेट के बाहर कौन है बच्चों, माइनस साइन है। तो माइनस साइन से अगर मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों का साइन चेंज होके वो दोनों स्वैप हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ये माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, तो ये आगे पीछे होगा। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर जो -3 स्क्वायर है वो +3 स्क्वायर होगा, और ये ब्रैकेट जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अभी आप मुझे बताओ इसको कौन से फॉर्मूला से मैच किया जाए। इसको 1/√(a² - x² से मैच कर सकते हैं। देखो ना, a स्क्वायर आ गया, तो इसका आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये a का वैल्यू कौन है, 3 है, और x मतलब ये ब्रैकेट है। तो फॉर्मूला से अपना आंसर आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ x मतलब ये ब्रैकेट, x - 2/a, a मतलब 3। तो अगर हम लोग ऑप्शन से मैच करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, ऑप्शन ए इससे मैच होता है। तो ये थे बच्चों 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझे हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोचना है इसके बारे में वो क्लियर है। तो इसका प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन का कोई नया टाइप। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं टाइप 3 में। तो फ्रेंड्स टाइप 3 में ना 2 अलग सब टाइप हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब टाइप 1 है, ये सब टाइप 2 है। तो टाइप 3 के क्वेश्चन इस तरीके से देख सकते हैं। उसमें सब टाइप 1 हम लोग देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा है, a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x। इसमें cos और sin का ऊपर टर्म होगा, नीचे भी cos और sin का टर्म होगा, और ये जो a b c d है ये cos और sin के कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, तो cos और sin के टर्म होंगे और उनको कोएफिशिएंट्स होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा तो कैसे करना है हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। और सब टाइप 2 क्या है, e raised to x का टर्म होगा ऊपर भी नीचे भी, तो a e raised to x plus b, c raised to x plus d इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा। और ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2016 में सीईटी में इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आया है, इनफैक्ट 2020 में भी इस फॉर्मेट में आया है। तो इसमें जो a b c d है वो भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम लोग टाइप 1 को पहले देखेंगे, फिर बाद में टाइप 2 के देखेंगे। अभी टाइप 1 में क्या है, इसका ना बच्चों में आपको ना शॉर्टकट देने वाला हूं, जिससे कि आप बहुत क्विकली विद इन 30 सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा तो शॉर्टकट क्या है, देखो एक बड़ा सा ब्रैकेट निकालता हूं और उसके बाजू में x लिखता हूं। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, a इंटू सी, ये देखो ऊपर a है नीचे c है, तो ac प्लस ऊपर ये b है नीचे d है, तो प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू x लिखा है मैंने, प्लस और एक ब्रैकेट निकालिए और इधर लिखना है AD माइनस BC अपॉन फिर से यही डिनोमिनेटर आएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ c cos x प्लस d sin x। मतलब ये c cos x प्लस d sin x क्या है, डिनोमिनेटर है। देखो ये डिनोमिनेटर इधर लिखा। फिर से हम लोग देखते हैं क्या है इसका शॉर्टकट ट्रिक। ये है क्या लिखना है, पहले ब्रैकेट में AC इंटू प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू x नहीं बोलना है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो AD माइनस BC अपॉन सेम डिनोमिनेटर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है। तो आपको ना फोकस सिर्फ इन 2 चीजों पे करना है। अगर ये 2 चीजें आपने याद रख ली तो विद इन 30 सेकेंड्स आपका आंसर आ सकता है। चलो इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से क्या होगा, अपने को ये शॉर्टकट कैसे अप्लाई करते हैं वो समझेगा। बघा आता ऐसा क्वेश्चन करूया। अभी ये क्वेश्चन आपके सामने, इनके ये ऑप्शंस है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है अपने फॉर्मेट में है क्या, अपना फॉर्मेट क्या था बच्चों,
ए कॉस था, पहले पहला टर्म कॉस है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, अपॉन सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स। अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो पहला टर्म इधर कॉस है, तो न्यूमरेटर में कॉस का टर्म ये है कि नहीं, तो ए का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो मैं लिख के लेता हूं a इज इक्वल टू 3। फिर b मतलब साइन का कोएफिशिएंट, तो इधर क्या है 2, तो b का वैल्यू 2। तो ये सारे वैल्यूज में कंपेयर करके लिख रहा हूं। c cos x, तो cos x का टर्म कौन है नीचे, ये 4 है, तो c का वैल्यू 4 आएगा, और d का वैल्यू क्या आएगा, d का वैल्यू आएगा 3। तो ये सारे वैल्यू लिखा। देखो इसमें और इसमें फर्क क्या, इसमें अपने जनरल फॉर्म में cos का टर्म पहले साइन का बाद में, इसमें साइन पहले cos का बाद में, तो बी केयरफुल, जो हिसाब से कोएफिशिएंट है वही आपको कंपेयर करके लिखना है। अभी इसके बाद अपना शॉर्टकट क्या था बच्चों, क्या बोला था मैंने, AC प्लस BD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। अभी ये कैलकुलेट करते हैं, मुझे बताओ AC A इंटू सी मतलब 3 इंटू 4, देखो ना इधर ए ऊपर नीचे लिखा है, 3 4 जा 12 प्लस BD मतलब 3 2 जा 6 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और डी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो ऊपर आएगा 18 नीचे आएगा 25। तो 18 अपॉन 25 को x लगाना है, तो 18 अपॉन 25 x लिखा हुआ ऑप्शन कौन सा है। मैंने पूरा अभी तक शॉर्टकट अप्लाई नहीं किया, जस्ट पहला टर्म कैलकुलेट किया, क्योंकि इसके शॉर्टकट में 2 टर्म आते हैं, देखो ये एक आता है ये एक आता है, तो पहला टर्म ही सिर्फ मैंने कैलकुलेट करके चेक कर रहा हूं कौन सा आंसर आता है। देखो इसमें 25 या 5 कॉमन निकाला है, अगर 1/25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x अपॉन 25 और 18x अपॉन 25, तो ऑप्शन बी और डी में से कोई तो एक आंसर होगा। लेकिन उसके बाद अपने शॉर्टकट में कौन सा है, प्लस साइन है, तो आगे का क्या है, शॉर्टकट में AD माइनस BC अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ समथिंग कुछ तो रहेगा। अभी इसको भी कैलकुलेट करके लेते फटाफट। AD मतलब 3 इंटू 3 9 माइनस BC 4 इंटू 2 8 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो अपना आ चुका है ऑलरेडी 25, तो ये क्या आएगा 9 माइनस 8 मतलब कितना 1, तो 1/25, तो लेकिन ये 1/25 आने वाला है, वो प्लस 1/25 आने वाला है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि 18/25 x लिखा हुआ ऑप्शन बी और डी था, और बीच में प्लस आएगा, तो बीच में प्लस लिखा हुआ ऑप्शन बी है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। और 1/25 तो है, देखो ना इधर 25 अंदर डालेंगे तो ये 1/25, तो ऑप्शन मुझे दिख रहा है। तो ये 30 सेकेंड्स में हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये दोनों आपको शॉर्टकट के जो फॉर्मूले हैं आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। मैं फिर से आपको ये शॉर्टकट के फॉर्मूले बताता हूं, ट्रिक्स है। अभी देखो इधर क्या लिखा है, AC प्लस BD, AC मतलब ऊपर नीचे है, BD मतलब ऊपर नीचे है, AC प्लस BD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इधर क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो AD माइनस BC अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पहले इसमें ऊपर नीचे के टर्म का मल्टीप्लीकेशन है और इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, क्लियर है। और इधर प्लस है और इधर माइनस का साइन है, तो ये आपको एक चीज याद रखनी है। इस टाइप के और एक क्वेश्चन हम लोग जल्दी, तो स्टूडेंट इस टाइप का और एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपने जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे, अपना जनरल फॉर्म क्या था, a cos x प्लस b sin x, ठीक है, और नीचे कौन है c cos x प्लस d sin x, क्लियर है। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो cos का टर्म अपने जनरल फॉर्म में पहले होता है, तो इसमें भी पहला है, तो कंपैरिजन के लिए वैल्यू बहुत इजी है। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, क्योंकि साइन का कोएफिशिएंट इधर 1 है, इधर c का वैल्यू 4 है और d का वैल्यू 3 है। अपना शॉर्टकट क्या है, अपने शॉर्टकट में है, पहले बताओ मुझे क्या, ऊपर नीचे AC प्लस ऊपर नीचे BD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स। चलो इतना ही पार्ट पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो AC मतलब क्या आएगा, 2 4 जा 8 प्लस BD मतलब 3 1 जा 3 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 मतलब ये 25 मतलब 11/25, उसको x लगेगा, प्लस अपना आगे शॉर्टकट क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, AD माइनस या BC अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और आगे है लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसमें ये कैलकुलेट करते हैं, AD मतलब क्या, 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन इधर ये 25 तो सेम ही आएगा, बिकॉज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इधर फिर से है, तो ये क्या आएगा 6 माइनस 4 2/25
प्लस आगे क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप मुझे बताओ 11/25 और प्लस 2/25 कौन सा ऑप्शन है? 11/25 और प्लस 2/25, मुझे लगता है ऑप्शन ए से मैच करेगा। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में आप और स्मार्ट तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते थे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ऑप्शंस को अगर देखा होता तो ऑप्शन में 11/25x, 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 11/25x चारों ऑप्शन में सेम दिख रहा है। मतलब मुझे फर्स्ट कोइफिशिएंट जो है उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। मी पहिला कैलकुलेट नव्हतं केलं पाहिजे, कारण ते चौघांमध्ये पण सेम है। तो आंसर को डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? ये आगे वाला कोइफिशिएंट, मतलब ये वाला जो है AD माइनस BC अपॉन C² प्लस D², इतना ही अगर आप सॉल्व करते और वो अगर कंपेयर करते तो आपका आंसर फटाफट आएगा। तो इतना ही सॉल्व अगर करते तो आंसर 2/25 आता है प्लस, तो वो ऑप्शन ए में ही है। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूं? क्योंकि चारों ऑप्शन में फर्स्ट कोएफिशिएंट तो सेम ही था, तो सेंस ये बनता है कि सिर्फ सेकंड वाला ही करना चाहिए था। अभी बच्चों हम लोग एक्चुअल सीईटी एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है, जो 2000 मुझे लगता है 19 में कोई आया था, ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये इस फॉर्मेट में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने क्या बताया कि ऊपर कॉस साइन होता है, नीचे कॉस साइन होता है, लेकिन इधर तो कॉस साइन नहीं है। बच्चों ये क्वेश्चन उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूं। इधर क्या लिखा है, 1/1 माइनस कॉट, तो 1/1 माइनस कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। क्लियर है? कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सारे टर्म्स को मैं साइन से मल्टीप्लाई करता हूं। तो ऊपर में साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन एक्स आएगा, नीचे में साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन एक्स आएगा, और इधर में साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन कैंसिल होकर कॉस एक्स आएगा। और इसको ना बच्चों में ना थोड़ा सा रीअरेंज करके लेता हूं अपने फॉर्मेट के हिसाब से। पहले कॉस होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर में तो कॉस है ही नहीं, तो मैं लिखूंगा 0 cos x प्लस ये साइन एक्स, ठीक है। और अपने इसमें कॉस आगे होता तो ये माइनस कॉस एक्स का टर्म पहले लिख देता हूं और साइन एक्स का टर्म बाद में लिखता हूं। मैं जस्ट रीअरेंज करके लिख रहा हूं ताकि मुझे कंपैरिजन के लिए इजी हो जाए। तो आप मुझे बताओ ए बी सी डी क्या आएगा, A0 B1, देखो ना ये A B C D, C क्या है -1 और D है +1। तो अपने शॉर्टकट के हिसाब से क्या आएगा, AC प्लस BD ना, AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D²। X प्लस दूसरा क्या है अपना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AD माइनस BC अपॉन C² प्लस D², लॉग ऑफ मॉड ऑफ समथिंग जो भी रहेगा आगे। तो ये दोनों टर्म तो सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। तो AC प्लस BD क्या आएगा, AC मतलब 0 इंटू -1 क्या आएगा 0, तो इसका आंसर मैं इधर लिखता हूं 0। BD मतलब 1 इंटू 1 1 अपॉन C² प्लस D² मतलब 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये 1 + 1 2 आएगा, तो ये 1/2 आ गया। X प्लस इधर क्या AD मतलब 0 इंटू 1 0 माइनस BC -1 इंटू 1 -1, तो माइनस माइनस +1, डोंट फॉरगेट। हाँ, और C² प्लस D² ये तो 2 ही आ रहा है, और आगे क्या है लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 1/2x प्लस ये 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। अगर हम लोग इसको और अपने इसको कंपेयर करेंगे तो x के बाजू में a है, तो a का वैल्यू क्या आ गया, x के बाजू में हाफ, तो a का वैल्यू हाफ आ गया। और लॉग ऑफ मॉड ऑफ टर्म के बाजू में जैसे b है वैसे अपने लॉग ऑफ मॉड ऑफ के बाजू में हाफ है, तो b का वैल्यू हाफ आ गया। तो आपको पूछा है a प्लस b, तो a प्लस बी मतलब हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना आएगा 1, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बच्चों ये क्वेश्चन अगर अपने फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है तो भी ये अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है। अभी आपको याद क्या रखना है, जनरली न्यूमरेटर में 1 हो या कोई दूसरा नंबर हो और डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉट का टर्म हो या टैन का टर्म हो, और टैन कुछ भी चलेगा, तो ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये भूलना नहीं है, ये थोड़ा ट्रिकी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, न्यूमरेटर में कोई भी कोएफिशिएंट होगा, डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर होगा, लेकिन इधर कॉट हो सकता है या टैन हो सकता है, तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है। अभी हम लोग जाएंगे अपना जो दूसरा वाला सब टाइप है, a e⁻x प्लस b अपॉन c e⁻x प्लस d की तरफ। तो फ्रेंड्स हम लोग जाएंगे अपना दूसरा सब टाइप, जो टाइप 3 का दूसरा सब टाइप है वो ये था, जो पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया था थोड़ा सा। उसका फॉर्मेट है a e⁻x प्लस b अपॉन c e⁻x प्लस d, मतलब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में या इसके आसपास के फॉर्मेट में दिखेंगे। अब इसका भी खुशखबरी यह है कि इसका भी शॉर्टकट अवेलेबल है। तो शॉर्टकट क्या है,
बताता हूं, बहुत सिंपल है। बी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट टर्म ये है बी अपॉन डी एक्स, प्लस सेकेंड टर्म है आपको ये कोई नंबर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा, मतलब ए डी, ठीक है, माइनस डी सी, जो पिछले वाले सब टाइप के भी शॉर्टकट में था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए डी माइनस बी सी अपॉन नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था पिछले वाले शॉर्टकट में, इसमें सिर्फ सी डी है और आगे का पार्ट सेम है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। बहुत सिंपल शॉर्टकट है, फिर से एक बार देख लेते हैं। बी अपॉन डी एक्स, बी अपॉन डी मतलब कैसा कि ये दो नंबर है उनको डिवाइड करना है, तो ये सामने ही दिख जाएंगे अपने को, बी अपॉन डी प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए डी माइनस बी सी अपॉन सी डी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका क्वेश्चन करेंगे तो अपने को जजमेंट आ जाएगा। 2016 में सीईटी में ये क्वेश्चन आया था, 2016 का ये क्वेश्चन है, क्या है देखो। तो ये क्वेश्चन अपने फॉर्मेट से मैच होता है क्या? बिल्कुल मैच होता है। अपना फॉर्मेट क्या था, एक बार इधर लिख देता हूं, ए ई रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन सी ई रेस टू एक्स प्लस डी। इस फॉर्मेट से डेफिनेटली ये मैच कर रहा है, ठीक है। अगर कंपेयर करेंगे तो ये ए आएगा, ये बी आएगा, ये सी आएगा और ये डी आएगा, ये जो नंबर्स है वो। अभी अपना शॉर्टकट क्या था? अपना शॉर्टकट था, पहला टर्म था बी अपॉन डी एक्स। तो बी अपॉन डी मतलब क्या कि ये बी है और ये डी है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -25 अपॉन -5। तो -25 अपॉन -5 करेंगे तो कितना आएगा? +5 आएगा। तो ये आंसर आएगा 5x। तो 5x किधर है? मतलब कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए का वैल्यू 5 आना चाहिए, तो 5 का ये ऑप्शन ए में भी है और बी में भी है, तो आपको बी के वैल्यू से ही आंसर अपना फाइनल कंफर्म होगा। तो बी कैसे कैलकुलेट करना है? आपको क्या बताया था मैंने, आगे का टर्म कैसे आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई एडी माइनस बी सी अपॉन सी डी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। अभी आप मुझे बताओ एडी मतलब ए कौन है? 4, डी कौन है? -5। तो 4 इंटू -5 कितना आएगा? -20 माइनस बीसी, बी मतलब कितना है? -25 इंटू 2 कितना आएगा? -50। तो इधर माइनस अगर मैं 50 लिखूं तो माइनस माइनस प्लस 50 होगा, अपॉन सी डी मतलब 2 इंटू -5। 2 इंटू -5 कितना आएगा? -10 और आगे आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 50 माइनस 20 आएगा 30, 30 अपॉन -10, तो ये आएगा 30 अपॉन -10, मतलब ये आएगा 5x और ये आएगा -3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये अगर कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए का वैल्यू 5 आ रहा है और बी का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो -3 आ रहा है। तो A5 B -3 मतलब ऑप्शन बी से ये मैच कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, शॉर्टकट भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल शॉर्टकट है। 2016 में 30 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी तो पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये भी MSTCT 2020 का ही एक क्वेश्चन है, 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहली बात मैंने क्या कही थी, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करना। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 है तो आपको वो कोएफिशिएंट कॉमन निकालना पड़ेगा। अभी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर माइनस के साइन की वजह से -1 है, तो आपको -1 को पहले कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मैं -1 को कॉमन निकालता हूं, तो माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकालूं या माइनस कॉमन निकालूं तो इन तीनों का साइन चेंज होगा। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा -x² को मैं सबसे पहले लिखूंगा +x², +4x को मैं साइन चेंज करके लिखूंगा -4x और +5 को लिखूंगा मैं -5, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग थर्ड टर्म जनरेट करेंगे, ठीक है। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x का, x का कोएफिशिएंट -4 ले लो +4 ले लो, एक ही बात है। तो 2 से अगर इसको मैं डिवाइड करूं, 2 2 जा 4, तो ये 2 का स्क्वायर आएगा विच इज 4। तो ये जो नंबर जनरेट हुआ है वो 4 है। अभी हम लोग क्या करेंगे? 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस भी करेंगे। तो ये आएगा 1/रूट के अंदर, ये माइनस साइन तो है ही, ब्रैकेट के अंदर x² -4x। अभी ये जो 4 नंबर जनरेट हुआ है हम लोग मिडिल टर्म के बाद इसको हम लोग ऐड करने वाले हैं और सबसे पीछे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये -5 के पीछे -4 बैलेंस हो जाएगा। तो हमने ऐड किया और बैलेंस भी किया। तो इसमें मैंने आपको बताया था बच्चों, ट्रिक क्या बताया था कि 5 टर्म आपको दिखने वाले हैं।
तो 5 में से ये जो पहले 3 टर्म है वो किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, मैं एक्स्ट्रा ब्रैकेट डालता हूं इधर। तो उसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताया था, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लिखो। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, 4 का स्क्वायर रूट 2, बीच का टर्म माइनस है तो माइनस लिखो, और -5 -4 करेंगे तो आपको इधर आएगा -9। लेकिन मैं 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं इधर 9 की जगह पे डायरेक्टली 3 का स्क्वायर, जिसको एक्सप्रेस करता हूं स्क्वायर में। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये ब्रैकेट के बाहर कौन है बच्चों, माइनस साइन है। तो माइनस साइन से अगर मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों का साइन चेंज होके वो दोनों स्वैप हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ये माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, तो ये आगे पीछे होगा। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर जो -3² है वो +3 स्क्वायर होगा, और ये ब्रैकेट जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अभी आप मुझे बताओ इसको कौन से फॉर्मूला से मैच किया जाए। इसको 1/√(a² - x² से मैच कर सकते हैं। देखो ना, a² आ गया तो इसका आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये a का वैल्यू कौन है, 3 है, और x मतलब ये ब्रैकेट है। तो फॉर्मूला से अपना आंसर आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ x मतलब ये ब्रैकेट, x - 2/a मतलब 3। तो अगर हम लोग ऑप्शन से मैच करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, ऑप्शन ए इससे मैच होता है। तो ये थे बच्चों 1/√ऑफ के क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझे हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोचना है इसके बारे में वो क्लियर है। तो इसका प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन का कोई नया टाइप। ओके, तो फ्रेंड्स ये इसी टाइप का CET 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने फॉर्मेट से मैच होता है क्या, अपने फॉर्मेट से एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, जो a⁻x + b c⁻x + d फॉर्मेट से। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखो 4e⁻x + 6e⁻−x को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊं 6 के नीचे, वो e⁻+x होगा उसका पावर, और नीचे 9e⁻x -4। सिमिलरली इधर का भी e⁻−x नीचे गया तो e⁻+x होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म्स को e⁻x से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ये इजी हो जाएगा उसके कारण। तो ये आएगा 4 e⁻x इंटू e⁻x आएगा e⁻2x, प्लस ये e⁻x कैंसिल होगा नीचे का, तो ये 6 e⁻x से मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म को, नीचे भी e⁻9 e⁻2x, और ये कैंसिल होकर 4 आएगा। तो ये अपने फॉर्मेट में आ गया है। क्या है अपना फॉर्मेट, a⁻x + b अपॉन c⁻x + d। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस मुझे इसमें दिख रहा है, क्योंकि अपने फॉर्मेट में e⁻x है और इधर e⁻2x आ रहा है। तो उसमें कुछ शॉर्टकट में फर्क गिरेगा क्या, थोड़ा सा फर्क होने वाला है शॉर्टकट में, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अपना शॉर्टकट क्या था, b/dx प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ad - bc/cd लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। ये अपना शॉर्टकट था। अब ये शॉर्टकट अगर अप्लाई करेंगे तो आप मुझे बताओ ABCD क्या है, फटाफट लिख के लेंगे, 1 मिनट में लिख के लेते हैं। A है 4, B है 6, C है 9 और D है -4। तो अगर मैं B/d करूं तो ये क्या आएगा, 6/-4। तो 6/-4 मतलब क्या आएगा, -3/2x। तो -3/2x प्लस इसको कैलकुलेट करते हैं, AD मतलब 4 × -4 कितना आएगा, -16, माइनस BC मतलब 9 × 6 54/CD 9 × -4 -36 लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये आएगा -3/2x। इसको कैलकुलेट अगर हम लोग करेंगे तो ये -16 -54 -70/- 36 आएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके 70/36 होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। अभी जैसे मैंने बोला कि e⁻x है अपने क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ये अपने जनरल फॉर्मेट में, और इधर e⁻2x है, तो इससे शॉर्टकट में क्या फर्क गिरेगा मैं बताता हूं। ये जो आंसर आया है इट विल रिमेन सेम, बट ये जो सेकेंड कोएफिशिएंट आया है उसको आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, ये इतना चीज करना पड़ेगा। कब? जब e⁻2x आता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब e⁻2x आता है तो पहला कोएफिशिएंट सेम रहेगा, लेकिन दूसरा जो कोएफिशिएंट आता है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ अगर 70/36 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? मुझे लगता है ये 2 से अगर 70 को डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। तो 35/36 और -3/2। तो देखो ऑप्शन कौन सा है?
मुझे लगता है -3/2 ऑप्शन ए, बी और सी में है, और 35/36 मतलब ऑप्शन सी एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। तो ये बच्चों था अपना टाइप 3। आई होप आपको ये शॉर्टकट समझा है, लेकिन शॉर्टकट समझना और शॉर्टकट की खुद प्रैक्टिस करना ये दो अलग चीजें हैं। आप जब प्रैक्टिस करोगे, इसका रिगरस प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको ये शॉर्टकट दिमाग में फिट होगा, तब आप एग्जाम में 30 सेकेंड्स में या उससे भी कम टाइम में फटाफट सॉल्व कर पाओगे, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो हम लोग टाइप 4 के साथ आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।